हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RWS क्लासेस पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अपनी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ चल रही थी। शॉर्ट सीरीज़ एक प्रकार से शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको मैं करवा रहा था, जो कि आपके जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी, पटवार, वीडियो, लेवल असिस्टेंट या फिर राजस्थान की जितनी भी भर्तियाँ हैं, सभी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है, सभी के लिए मान्य है। क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों, यानी कि एक क्लास एक टॉपिक खल्लास आपका इसमें होने वाला है। एक टॉपिक खल्लास आपका होने वाला है। पढ़ो उतना जो परीक्षा में आए, बिल्कुल सटीक जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, पिछली क्लासों को देख लेना, ठीक है। लोक नृत्य और लोक नाट्य आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपन बात करेंगे राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में अपन जानकारी करने वाले हैं। तो लोक देवताओं में साथियों अपन बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर नए जुड़े हैं साथी तो, और क्लास को एक बार सभी शेयर कर देंगे। आप शेयर नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात है ना। तो शेयर सभी कर दें। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। लाइक नहीं कर रहे आप, अगर लाइक नहीं कर रहे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको वो क्लास अच्छी लग रही है या नहीं। हाँ, मैं तो आपके लिए पूरी शिद्दत के साथ आपको अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवा रहा हूँ, फिर आप लाइक क्यों नहीं कर रहे, आप शेयर क्यों नहीं कर रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, ग्रो करवाएं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, ठीक है। चलिए जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। करें तो शुरू। अपन बात करते हैं अब राजस्थान के लोक देवताओं के साथियों। तो लोक देवता में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, बात करते हैं अपन पंचपीरों की। तो पंचपीर कौन कौन से, पांच पीर। पीर मतलब जिन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों पूजते हैं, वो आपके पंचपीरों की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से हैं, इनसे प्रश्न बनता है तो याद रखिएगा। पाबू, हडबू, रामदेव, मांग लिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। यानी कि पाबू जी राठौड़, हडबू जी राठौड़, रामदेव जी, मांग लिया मेहा जी और गोगा जी, ये पांच पीर हैं, ऐसे हैं जिनकी पूजा हिंदू और मुसलमान दोनों किया करते हैं। गोगा जी को सर्वाधिक पूजते हैं, ठीक है, मुसलमान। तो इनमें से आपके जो है यही प्रश्न बनता है, सीधा सीधा आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा लोक देवता पंचपीरों की श्रेणी में आता है या नहीं आता। इस प्रकार से प्रश्न हर बार पूछा गया है और तेजाजी को जो है कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। तो ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। अब अपन शुरू करते हैं पंचपीरों से ही, आपके गोगा जी से। चलिए आ जाइए, ये हैं आपके लोक देवता। गोगा जी से अपन जो है शुरू करते हैं। गोगा जी साथियों, इनका जन्म होता है ददरे व चूरू में। भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका जन्म होता है, याद रखिएगा। विक्रम संवत 1003 को ददरे व चूरू में इनका जन्म होता है। इनका जन्म यानी कि जेवर सिंह और बाछल दे इनके माता पिता थे, वहाँ पर इनके जन्म होता है। और इनके गुरु थे गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से ही माना जाता है कि इनका जन्म हुआ था गोगा जी का। गोरखनाथ जी ने गोगा जी की माता श्री वाछल जी को गग्गुल का फल दिया था, और जिससे गोगा जी का जन्म हुआ। इनकी शादी होती है कोलवंत फलौदी के शासक बड़ोजी की पुत्री के साथ। बड़ोजी की पुत्री कौन, कमला दे साथियों, याद रखेंगे। कमला दे, कैमल दे। कैमल दे भी आपको देखने को मिल सकता है, केलम दे, ठीक है। केलम दे या फिर कमल दे आपको देखने को मिलेगा। इनके साथ इनकी शादी होती है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ी सी इनके जन्म को लेकर कहानी मैंने बताई। बाकी कहानियों पर अपन ना बढ़ते हुए और सीधा अपने कंटेंट की बात करते हैं। तो इनका जन्म साथियों ददरेवा चूरू में हुआ। भाद्रपद कृष्ण नवमी जरूर याद रखिएगा, तब होता है। इनके पिता जेवर सिंह, माता वाछल दे। डायरेक्ट सीधा सीधा आपसे माता पिता या पत्नी इनके नाम पूछे जाते हैं। पत्नी कमल दे या कैलम दे, याद रखिएगा। वंश नागवंशीय चौहान थे। समाधि इनकी नौर हनुमानगढ़ में गोगामेडी पर यहाँ पर है। बात करें इनके प्रतीक चिन्ह की, तो अश्वरोही भाला लिए योद्धा रूप में इनका प्रतीक चिन्ह है। गोगा जी का महमूद गजनबी के साथ युद्ध होता है, जो कि 1025 में होता है। गोगा जी को जहार वीर या फिर जहार पीर
साक्षात देवता की उपाधि दी गई है। गोगा जी की सवारी नीली घोड़ी। गोगा जी को सर्पों का देवता कहते हैं साथियों। सर्प के काटने पर इनके नाम का डोरा बांधा जाता है। सर्पों का देवता इन्हें क्यों कहा जाता है, तो आपके लिए एक छोटी सी कहानी मैं साझा करूं तो विवाह जब इनका केलमदेव से हुआ था तो उस समय केलमदेव को सांप ने डस लिया था। तो गोगा जी क्रोधित हो गए थे और क्रोधित होकर इन्होंने सांपों को मारना शुरू कर दिया था। तब नाग देवता प्रकट होते सांपों के राजा कि महाराज बख्श दो, माफ़ कर दो। और फिर ये उन्हें माफ़ी देते, लेकिन एक शर्त पर कि आप केलम देव से जो सांप ने जहर डाला है उसको बाहर निकालो और केलम देव को ठीक करो, फिर मैं आपको जो है सांपों को मारना बंद कर दूंगा। इन्होंने हवन कुंड किया एक, और हवन कुंड में जो है सांपों को जलाना शुरू कर दिया था। तो जो सांपों के राजा था, दत्त तक्षक वगैरह कोई था, तो वो जहर को निकालता है और केलम देव को ठीक करता है और फिर गोगा जी को आशीर्वाद देते हैं कि आप जो है नागों के देवता होने का वरदान आपको मिलता है। आप नाग, अगर किसी को भी नाग काट लेता है, सांप काट लेता है, तो आपका नाम का डोरा बांधने से वो ठीक हो जाएगा, ये आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, तो इसी कहानी से आपको क्या समझ आया कि सर्पों का देवता इनको कहा जाता है, डोरा बांधा जाता है इनके नाम का। गोगा जी के नाम की राखी भी विसर्जित की जाती है। मेले के आयोजन इनके भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी यानी गोगा नवमी को किया जाता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था, याद है ना, मैंने बताया था आपको। तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को जन्म होता है जिसे गोगा नवमी कहा गया। ठीक है, तभी इनका मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को ही। पूजा स्थल की बात करें तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे चबूतरे के बने होते हैं इनके पूजा स्थल। वहाँ पर जो है खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनके चबूतरे बने होते हैं, वहाँ पर इनकी पूजा की जाती है। इनके लिए एक कहावत है, प्रसिद्ध है, जो आपने सुनी होगी, गाँव गाँव खेजड़ी गाँव गाँव गोगा, गाँव गाँव खेजड़ी गाँव गाँव गोगा, या जठे जठे खेजड़ी अठे अठे गोगा जी। इस प्रकार से आपने सुना होगा। और इनके बारे में याद रखिएगा, इन्हें विष्णु का अवतार भी माना जाता है। गोगा जी को विष्णु का अवतार माना जाता है, सांपों का देवता माना जाता है, गोगा पीर इनको कहा गया, जहर पीर इनको कहा गया जाता है, गौरक्षक देवता इनको कहा जाता है, जिंदा पीर इनको कहा जाता है साथियों, जिंदा पीर इनको कहा जाता है। ठीक है, और इनके मंदिर जो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं उसे मेड़ी कहते हैं, याद रखना, मेड़ी। मेड़ी की जो बनावट होती है वो मस्जिद के नुमा होती है, जिस पर इनकी जो है सफ़ेद रंग की ध्वजा लगी हुई होती है। और गोगा जी के बारे में आपको याद रखने के जो पॉइंट है वो बता देता हूँ, जो अपने पीडीएफ में नहीं है। इन्होंने, गोगा जी के मौसेरे भाई थे अर्जन सर्जन, जो कि ज़मीन बंटवारे को लेकर विवाद होता है, वो सारी गायों को जो है इनकी गायों को महमूद गजनबी को दे देते हैं। तो वो विवाद होता है और अर्जन सर्जन का दमन करते हैं ये। महमूद गजनबी से युद्ध लड़ते हुए फिर वीरगति को प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें गौरक्षक देवता इनको कहा गया। महमूद गजनबी ने ही इन्हें जहार पीर की संज्ञा दी, जहार पीर कहा। जहार पीर का मतलब होता है साक्षात देवता। और इन्हीं से आप याद रखेंगे कि एक तो युद्ध करते हुए जब ये गोगा जी युद्ध कर रहे थे महमूद गजनबी से, तो इनका सिर जहाँ पर गिरा था ददरेमा पड़ा था, तो वो आपके तो ददरेमा पड़ा तो वो आपके शीश मेडी कहलाई। और इनका जो धड़ था शरीर वो गोगा मेडी कहलाई। नाहौर हनुमानगढ़ में इनका शीश मिला। इस प्रकार से आप इनके फैक्टों को याद रखेंगे। इनकी जो गोगा मेडी है नाहौर हनुमानगढ़ में, उसकी बनावट मस्जिद नुमा है, मस्जिद नुमा ही होती है। याद रखिएगा, उसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कायम खानी सैनिकों के कहने पर करवाया था। आधुनिक रूप से बीकानेर का शासक था गंगा सिंह, उसके द्वारा निर्माण करवाया गया। और इस मंदिर के आगे एक बिस्मिल्लाह शब्द, जब आप जाएंगे विजिट करेंगे कभी तो आप देखेंगे बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाह का अर्थ होता है साथियों श्री गणेश। और याद रखिएगा, इसी गोगा मेडी में आपके जो है भाद्रपद माह में पशु मेला भरता है, जिसमें ऊँट है, जो हरियाणवी गाय हैं, ये सर्वाधिक क्रय विक्रय के लिए आते हैं।
और यहीं से आप याद रखेंगे गोगा मेडी से संबंधित फैक्ट मैं बताऊं तो गोगा जी के मंदिर में 1 महीने हिंदू पुजारी होता है और 11 महीने कायम खानी मुसलमान जो है पूजा करते हैं। गोगा जी के जो वंशज है वो करम सिंह या कायम सिंह या फिर आपको देखने को मिल सकता है कायम खां मुस्लिम को बनाया गया, जिसके वंशज कायम खानी मुस्लिम कहलाए। इनके बारे में एक और फैक्ट याद रखिएगा कि गोगा जी का रसावला ग्रंथ की रचना की गई कवि मेहे के द्वारा इनके बारे में, जिसमें गोगा जी का मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध का वर्णन मिलता है। और यहीं से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा कि इनकी ओल्डी कहाँ पर है। गोगा जी की ओल्डी, ओल्डी को झोंपड़ी भी कहते हैं, तो इनकी जो गोगा जी की ओल्डी है वो सांचौर में है। इस मंदिर का निर्माण सांचौर में जो फिलरी कहे या फिर किलरी कहे, किलरियों की ढाणी या फिलरियों की ढाणी के राजा राम कुम्हार के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो ये आपके जो है गोगा जी कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अपन तेजा जी के बारे में साथियों। तेजा जी का जन्म साथियों खड़नाल नागौर में होता है। अच्छा, तेजा जी के बारे में जो कहानी प्रचलित है आपने सुनी होगी, चलिए एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको टॉपिक फिर। तो तेजा जी साथियों एक दिन खेत में काम कर रहे थे। तेजा जी की भाभी खाना लेकर देरी से पहुंचती है, जैसे तेजा जी अपनी भाभी से नाराज़ हो जाते हैं और तेजा जी की भाभी ने ताना देकर कहा कि अपनी पत्नी को क्यों नहीं ले आते। इनको पता नहीं था कि इनकी शादी भी हो चुकी है, फिर इनको पता चलता है। इस बात से नाराज़ होकर तेजा जी अपनी माँ से अपने ससुराल का पता पूछकर पन्नेर अजमेर चले जाते। पन्नेर अजमेर में इनकी पत्नी थी। जब तेजाजी अपने ससुराल पहुँचे तो उस समय उनकी सास दूध निकाल रही थी। तेजाजी की घोड़ी जब घर में प्रवेश करती है तब गाय उछल जाती थी तथा दूध गिरा देती है, जिससे तेजाजी की सास ने गाली निकाली। इस बात से नाराज़ होकर तेजाजी वापस चले जाते हैं। रात ज़्यादा होने के कारण तेजाजी पनेर गांव में लाचा गुजरी के घर ठहरते हैं। लाचा गुजरी की गायों की इन्होंने रक्षा की थी। रात्रि के समय लाचा गुजरी की गायों को मेर जाति चुरा लेती है। मेर जाति के जो डाकू लुटेरे होते हैं वो चुरा लेते हैं, जिन्हें छुड़ाते हुए तेजाजी शहीद हो जाते हैं। और तेजाजी को गाय मुक्तिदाता इसीलिए कहा जाता है, गायों के रक्षक इन्हें कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार की कुछ कहानी आपने सुनी होगी, जो कि बीच में सर्प हम छोड़ चुके थे। सर्प इनको जो है सर्प मिलता है आग में जलता हुआ, तो ये उनको बचाते हैं। फिर सर्प कहता है कि मुझे तो मुक्ति मिल रही थी, मुझे क्यों बचाया आपने। तो फिर ये कहते हैं कि ठीक है भाई। सर्प कहता है कि मैं आपको अब तो आपको काटूंगा, मतलब डसूंगा। तो ये कहते हैं कि डस लेना मुझे, लेकिन पहले मुझे लाचा गुजरी की गायों को बचाने दो, उसके बाद में मैं आ जाऊंगा और तब आप मुझे डस लीजिएगा। तो फिर ये लाचा गुजरी गायों को बचाने के बाद में मेर जाति के जो चुराते हैं उनसे लड़कर उनसे गायों को बचाते हैं। फिर ये सर्प के पास आते हैं और सर्प से बोलते हैं कि अब डस लो। अब सर्प देखता है कि ये हर जगह इनका ऐसा शरीर का कोई भाग नहीं था जहाँ पर घाव ना हो, ये खून से लथपथ थे। तो सर्प कहता है कि कहाँ डसूं, तुम तो पहले से ही खून से लथपथ हो। तो ये कहते हैं कि अब तुम मेरी जीभ पर अपना जो है डस सकते हो, वहाँ पर वो सही है। तो फिर सर्प इनकी जीभ पर डसता है और डसने के बाद में आशीर्वाद देता है कि आप जो है आपके यहाँ पर सर्प रक्षक देवता के रूप में आपकी पूजा होगी और आपके नाम से कोई भी भभूति वगैरह जो भी झाड़ फूँक कर देगा, ऐसा माना जाता है। सच्चाई तो ईश्वर जाने, तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह की कहानी आपने सुनी होगी। चलिए बात करते हैं फैक्टों की। तो इनका जन्म साथियों खड़नाल नागौर में होता है। कब होता है तो याद रखेंगे 1074 ईस्वी को। 1074 में जन्म होता है। पिता ताहड़ जी हैं, माता राजकंवर, पत्नी पैमल हो जाएगी। ये लाखा नहीं है, ये लाछा है। लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए मेर जाति से लड़ते हुए प्राणोत्सर्ग हुआ, मतलब कि वीर गति को प्राप्त हुए। सर्पदंश का इलाज करने वाले तेजाजी के भोपों को घोड़ला कहा जाता है। तेजाजी को नागों का देवता के रूप में पूजा जाता है। मृत्यु इनकी गौरक्षार्थ सेंदरिया ब्याबर अजमेर में होती है। तेजाजी तलवारधारी अश्वरोही के रूप में चित्रित है। सर्पदंशित जीवा पर, मतलब ये जो है घोड़े पर बैठे हुए और हाथ में भाला लिए हुए
एक जो सर्प है वो इनकी जीवा पर डसते हुए दिखाया गया है इनके चित्रित रूप में। तेजाजी के चबूतरे को थान कहा जाता है। तेजाजी की घोड़ी का नाम साथियों लीलन घोड़ी श्रृंगारी है। तेजाजी पशु मेला परवत्सर नागौर भाद्र शुक्ल दशमी को लगता है। तेजाजी को कृषि कार्यों और उपकारक देवता भी माना जाता है। कृषि कार्यों का उपकारक देवता तेजाजी को माना जाता है। अब बात करते हैं साथियों पाबूजी के बारे में। पाबूजी साथियों पंचवीरों में आते हैं आपके। कौन कौन से आते हैं याद है ना? पाबू हडबू रामदेव मांगलिया मेहा और पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा, यानी पाबूजी राठौर, हडबू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी और आपके गोगा जी। ठीक है, चलिए तो पाबूजी के बारे में बात करते हैं। सीधे सीधे फैक्टों की अपन बात कर लेते हैं, बाकी कहानी नहीं सुनने वाले। ठीक है, वरना कहानी सुनेंगे तो इसकी भी कहानी आपके लंबी हो जाएगी। इनके फेरों के बारे में, इनकी जो माता थी परी इंद्रलोक से आई, उनके द्वारा इनको पाला गया, तो वो सब कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, क्लास को लंबा खींच दिया जाएगा। तो उनको छोड़कर सीधे टू द पॉइंट की बात कर लेते हैं। इनका वंश साथियों राठौड़ वंश, पाबूजी राठौर कहा जाता है इन्हें। जन्म कोलोमंड गांव फलौदी जोधपुर में होता है। पिता धांधलजी राठौर, माता कमला दे है। पत्नी फूलम दे। घोड़ी का नाम था केसर काल में देवल चारणी की घोड़ी थी। गौरक्षार्थ प्राणों का उत्सर्ग होता है, मतलब गायों की रक्षा करते हुए। जिंदराव खींची से लड़ते हुए, जिंदराव खींची देवल चारणी की गायों को लेकर जाता है। आपको पता है, कहानी आपने सुनी है। जब ये फेरे लेते हैं तो 3.5 फेरे लेकर जो है वापस इनको आना पड़ता है। जिंदराव खींची से युद्ध करते हैं। जिंदराव खींची इसका बहनोई था, जीजा था, जायल नागौर का शासक था। ठीक है, तो उससे लड़ते हुए गायों की रक्षा के लिए ये प्राण दे देते हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। पाबूजी को ऊँटों को देवता के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि राजस्थान में आपके जो है ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को ही दिया जाता है। रेवारी राय का जाति इनकी आप सभी को पता है। इन्हें अपना आराध्य देव मानती है, जो कि ऊँट पालक जाति है। ठीक है, इन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। लक्ष्मण का अवतार इसीलिए माना जाता है क्योंकि 3.5 फेरे यहाँ लेते हैं। 3.5 फेरे लक्ष्मण के समय सुपर्णखा के साथ ले चुके होते हैं, क्योंकि इनकी जो पत्नी है फूलम दे, जिन्हें सुप्यार दे के नाम से भी जाना जाता है, वो उन्हें सुपर्णखा का अवतार माना जाता है और इन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ठीक है, कुछ कहानी है कि 3.5 फेरे लक्ष्मण के साथ सुपर्णखा के हो गए थे और फिर आशीर्वाद दिया गया कि आपको जो है, जब मैं पाबूजी का अवतार लूँगा तो आपसे फेरे लूँगा। तो इस प्रकार से कहानियों को मिक्स किया गया है। ठीक है, चलिए प्रतीक चिन्हों की बात करें तो भाला लिए अश्वरोही, बाईं झुकी पाग, बाईं ओर झुकी हुई पाग है इनकी, और इनकी पाग जो है याद रखिएगा बाईं ओर झुकी रहती है। भाला इन्होंने ले रखा है, घोड़े पर सवार हैं। ऊँट पालक जाति रेवारी राय का पाबूजी के पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं। पाबूजी के पवाड़े किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? तो याद रखेंगे माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, माठ वाद्य यंत्र के साथ। जबकि पाबूजी की फड़ किनके द्वारा गाई जाती है? तो नायक जाति के लोगों के द्वारा गाई जाती है। और किसके साथ? तो याद रखेंगे रावण हत्ते वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है, गाई जाती है। ठीक है, दोनों ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। ठीक है, अब बात करें पाबूजी के बारे में और, तो इनकी रचनाओं को याद रखना है आपको। इनकी रचनाओं से प्रश्न अक्सर देखने को मिल जाता है। इनकी रचना इनके बारे में जो प्रमुख रचना है, पाबू प्रकाश, पाबूजीरा छंद, पाबूजीरा सौरठा, पाबूजीरा दोहा, पाबूजी के गीत, पाबूजीरी बात, इस प्रकार से 6 रचनाएं हैं। तो 6 के जो रचनाकार हैं उनको याद रखिएगा। पाबू प्रकाश का आसिया मोड़ जी है, पाबूजीरा छंद के बिठू मियाँ जी है, पाबूजीरा सौरठा के रामनाथ कबिया जी हैं, पाबूजीरा दोहा के लगराज है, पाबूजी के गीत बांकीदास हो जाएंगे, और पाबूजी बात के ही लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा। ठीक है, ये और आप याद रख लीजिएगा एक्स्ट्रा। बाकी एक बात, इनका जो युद्ध हुआ था कहाँ पर हुआ था वो भी याद रखिएगा। देचू गाँव फलौदी में वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, चलिए पाबूजी का कंप्लीट होता है, इतना ही है। अब बात करते हैं रामदेव जी के बारे में। तो रामदेव जी का जन्म साथियों उड़ू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में होता है। भाद्रपद
शुक्ला द्वितीय को होता है। कहाँ होता है? इनका जन्म होता है, ये रोनेचा जैसलमेर रहने दीजिएगा, ठीक है। इनका जन्म उड़ू कश्मीर बाड़मेर, याद रखिएगा, उड़ू कश्मीर बाड़मेर शिव तहसील, भाद्रपद शुक्ला द्वितीय को होता है। तवर वंशीय शासक थे, पिता अजमाल जी थे और अजमाल जी तंवर, ठीक है। और माता थी इनकी मैणादे, माता का नाम क्या था? मैणादे था, याद रखेंगे। पत्नी थी नेतल दे, नेतल रो भरतार इनको कहा जाता है, नेतल दे, ठीक है। रामदेव जी के यात्रियों को जातरू कहा जाता है। रामदेव जी द्वारा चलाया गया पंथ कामड़िया पंथ था, इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है। मुस्लिम लोग रामदेव जी को रामसा पीर, पीरों के पीर नाम से पूजते हैं। मेला इनका रूणेचा रामदेवरा जैसलमेर भाद्रपद शुक्ल 2 से 11 तक लगता है। रामदेव पशु मेला नागौर में लगता है। रूणेचा का मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। मेला स्थल पर कांवड़ जाति की स्त्रियों के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। लोक नृत्य आपको जब मैंने पढ़ाया था तो 13 ताली नृत्य के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है, देख लीजिएगा। रामदेव मंदिर में कपड़े घोड़े चढ़ाए जाते हैं, कपड़े के जो घोड़े होते हैं, कपड़े के घोड़े बनाकर चढ़ाए जाते हैं। रामदेव जी के गुरु का नाम था वालीनाथ जी साथियों, और रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को रिकिया कहा जाता है। मंदिर में फहराई जाने वाली ध्वजा को नेजा कहते हैं। नेजा में 5 रंग होते हैं साथियों, इनकी जो रामदेव जी की नेजा है यानी ध्वजा है यानी झंडा है, उसमें 5 रंग होते हैं। इनके मंदिरों को देवरा कहा जाता है। रामदेव जी की प्रसिद्ध कृति 24 वाणियाँ, एकमात्र कवि थे ये कवि भी थे। तो 24 वाणियाँ ग्रंथ रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। छोटा रामदेवरा स्थित है आपके गुजरात में। रामदेव जी के नाम पर किए जाने वाले रात्रि जागरण को जंबा कहा जाता है। रात्रि में जो जागरण किया जाता है उसे जंबा कहते हैं। इनके प्रतीक चिन्ह चबूतरे पर ताक और ताक पगले चरण चिन्ह इनके जो है प्रतीक चिन्ह है। और यहाँ से याद रखेंगे आप, पॉइंट सुन लीजिए अच्छे से, कि रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है और इनके बड़े भाई थे बीरमदेव, उन्हें बलराम का अवतार माना जाता है। उपनामों की बात करें तो रूणेचारा धनी इनको कहते हैं, पीरों के पीर इनको कहते हैं, रामसा पीर इनको कहते हैं, मुसलमान कहते हैं रामसा पीर, ठीक है। और याद रखिएगा इनकी जो धर्म की बहन थी डालीबाई मेघवाल, इन्होंने भी जीवित समाधि ली थी इनसे एक दिन पहले, तो वो भी याद रखिएगा। फैक्ट इनका पूछा गया है कि इनकी धर्म की बहन का नाम डालीबाई, ठीक है। और इनके चमत्कारों को पर्चा कहते हैं साथियों, इनसे भी प्रश्न पूछा गया है कि इनके चमत्कारों को क्या कहा जाता है, तो पर्चा कहा जाता है। इनके मंदिरों को भी याद रखिएगा। एक तो आपके उड़ू कश्मीर बाड़मेर में जैसलमेर के पीले पत्थरों से बना हुआ है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में इनका मंदिर है। सूरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में इनका मंदिर है। बिराठिया ब्यावर में इनका मंदिर है। और राजस्थान का छोटा रामदेवरा देवरा कहा जाने वाला खूड़ियासर अजमेर में स्थित है। और छोटा रामदेवरा गुजरात में है। अगर पूछा जाए छोटा रामदेवरा तो याद रखेंगे गुजरात में, और पूछा जाए राजस्थान का छोटा रामदेवरा तो अजमेर में, आपके अजमेर में कहाँ पर है, तो खुड़ियास अजमेर में, ठीक है। याद रहेंगी चीज़ें। चलिए अगले हैं आपके देवनारायण जी। अगले कौन है? देवनारायण जी। देवनारायण जी इनका जन्म होता है साथियों गोठ दंडावत आसिंद भीलवाड़ा में, आसिंद भीलवाड़ा, और गहराई में अगर याद रखें तो गोठ दंडावत भी साथ में याद रख सकेंगे। इनके पिता थे सवाई भोज, माता थी सेठू खटाणी जी और पत्नी थी पीपल देवी। बचपन का नाम इनके उदय सिंह था। घोड़े को इनके को लीलागर कहा जाता था। और इनके बारे में बात करें तो इन्हें भगवान विष्णु का अवतार इन्हें माना गया है। बगड़ावत कुल के जो है नागवंशीय गुर्जर थे ये। आयुर्वेद के ज्ञाता इनको कहा गया है, औषधि शास्त्री के ज्ञाता, शास्त्र के ज्ञाता इनके कहा गया है। और इन्होंने जो है गोबर और नीम का महत्व बताया। नीम के पेड़ के नीचे ही इनका थान होता है। इनके देवरों में प्रतिमा के साथ ईंटों की भी पूजा की जाती है, ठीक है। बाकी इनके जो मंदिर हैं, सवाई भोज का मंदिर आसिंद भीलवाड़ा खारी नदी के किनारे पर स्थित है, मुख्य मंदिर है इनका। देवनारायण जी का मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। देवनारायण जी की फड़ याद रखिएगा, सबसे लंबी फड़ है, सबसे पुरानी है, जो गुर्जर भोपों के द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ बात की जाती है, ठीक है।
और बात करें तो इनके मंदिर कहाँ कहाँ हैं, तो आपके देवमाली ब्यावर देवनारायण जी का जहाँ पर देहांत हुआ था, इसे बगड़ावतों का गांव भी कहा जाता है। देवधाम है जोधपुरिया टोंक में, वहाँ पर इनका मंदिर है। एक देव डूंगरी पहाड़ी है चित्तौड़गढ़ में, वहाँ पर इनका मंदिर है। ठीक है, चलिए अब पीडीएफ की बात करें तो देव नारायण जी, जिन्हें देव जी के नाम से भी जाना जाता है, गुर्जर जाति से हैं। जन्म होता है आसिंद भीलवाड़ा यानी गौठ दंडावत आसिंद भीलवाड़ा में। पिता सवाई भोज, माता साडू यानी कि सेठू खटाणी हैं। साडू या फिर कहिए आप सेठू खटाणी जी। ठीक है, सेठू खटाणी जी। पूर्व नाम था इनका उदय सिंह। ठीक है, गुर्जर जाति के लोग इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं। प्रमुख मेले की बात करें तो देवमाली भीलवाड़ा माघ शुक्ल सप्तमी को लगता है। देवनारायण जी की फड़ गुर्जर भोपों के द्वारा गाई जाती है और देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ। तो ये डाक टिकट आपके जो है 5 रुपये का डाक टिकट जारी होता है 2 सितंबर 1992 को। कब जारी होता है तो याद रखेंगे 2 सितंबर 1992 को। 2 सितंबर 1992 को जो है आपके 5 रुपये का डाक टिकट जारी होता है इनके फड़ पर। ठीक है, और अगर बात करें इन स्वयं देवनारायण जी पर कब जारी हुआ, तो देवनारायण जी पर भी 2011 में आपके 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, फड़ पर कब किया गया तो 2 सितंबर 1992 को। देवनारायण जी पर तो 2011 में जारी किया गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं साथियों मल्लीनाथ जी के बारे में। मल्लीनाथ जी साथियों, मल्लीनाथ जी मारवाड़ के शासक थे साथियों, परंतु इन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी रूपादे पत्नी है इनकी, उनसे प्रेरणा ली और उगम सिंह भाटी के शिष्य बने और योग साधना और दीक्षा ग्रहण इन्होंने वहाँ से की। इनके पिता थे राव सलखा। राव सलखा इनके पिता थे। राव सलखा कहे या फिर तीड़ा जी कहे, दोनों ही एक ही इंसान के नाम हैं। तो इनके पिताजी थे तीड़ा जी कहे, राव सलखा कहे। ठीक है, कहाँ के थे तो बाड़मेर के शासक थे, महेबा बाड़मेर के। इनकी माता थी जानी देवी, जानिद देवी या जानी देवी आपको देखने को मिल सकता है। इनके दादा थे राव तीड़ा जी। और जन्म कब हुआ था इनका तो याद रखेंगे 1358 में जन्म होता है। 1358 में जन्म होता है। ठीक है, कहाँ पर तो तिलवाड़ा बालोतरा में इनका जन्म होता है। ठीक है, इन्हें साथियों चमत्कारी पुरुष कहा गया, सूरवीर कहा गया, चमत्कारी पुरुष, सूरवीर, ये सब इन्हें कहा जाता है। इन्होंने 1399 ईस्वी में एक कुंडा पंथ की स्थापना करी, वो भी याद रखिएगा। ठीक है, मल्लीनाथ जी साथियों कानड़ देव के भतीजे थे। मल्लीनाथ जी के नाम पर बाड़मेर का नाम मालानी किया गया। इनका मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में है। मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से 15 दिन तक लगता है। पशु के बीमार होने पर इनके नाम का धागा बांधा जाता है। और याद रखिएगा कि इनकी जो पत्नी थी रूपा दे, उनका मंदिर भी बना हुआ है, मालाजाल गांव है बालोतरा में, वहाँ पर मालाजाल गांव बालोतरा में इनकी पत्नी रूपा दे का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं साथियों वीर कल्लाजी राठौड़ की। वीर कल्लाजी राठौड़, जिन्हें 4 हाथों वाले देवता के नाम से भी जाना जाता है, मेड़ता सिटी नागौर में इनका जन्म होता है। कल्लाजी राठौड़ का जो बचपन का नाम था वो भी याद रखिएगा, नाम था इनका केसरी सिंह। केसरी सिंह, केसरी सिंह इनके बचपन का नाम था साथियों। इनका जन्म होता है 1544 ईस्वी में। सामियाना गांव है मेड़ता नागौर में, वहाँ पर इनका जन्म होता है। इनके पिता आज सिंह और इनकी माता श्वेत कंवर थी। आज सिंह रावदूदा के पुत्र थे। आज सिंह कौन थे, रावदूदा के पुत्र थे और इनके पिता थे। श्वेत कंवर इनकी माता थी। और इनके गुरु की अगर बात करें तो इनके गुरु का नाम था भैरवनाथ जी। भैरवनाथ जी कला जी के गुरु थे। माना जाता है साथियों कि शिवगढ़ की राजकुमारी कृष्णा ने कल्ला जी के साथ मिलकर भीलों के द्वारा फैलाई गई अशांति का दमन किया था, जिससे राजकुमारी कृष्णा और कल्ला जी एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और एक दूसरे को पति पत्नी मान चुके थे। लेकिन शादी से पूर्व भी कल्ला जी राठौड़ शहीद हो गए और सर कटने पर भी कल्ला जी राठौड़ ने जो है बिना सर का धड़ लेकर गए, जिसके साथ राजकुमारी कृष्णा रूंडेला गांव में सती हो गई थी। यानी कि बिना सर के जो है ये राजकुमारी के पास गए थे
और रुंडेला गांव में गए थे, वहाँ पर फिर राजकुमारी शहीद हो जाती है। ऐसा इनके बारे में कहानी बताई गई है। वैसे इन्हें 4 भुजा वाले देवता कहा गया है, 2 सिर वाले देवता इन्हें कहा गया है, योगी इनको कहा गया है, शेषनाग का अवतार इन्हें कहा गया है, बाल ब्रह्मचारी इन्हें कहा गया है, केहर इनको कहा गया है, कल्याण इनको कहा गया है, कमधन आदि नामों से जो है साथियों इन्हें जाना गया है। मीराबाई इनकी बुआ थी और जयमल जो है इनके चाचा थे। 1567-68 में साथियों चित्तौड़ के तीसरे शाखा हुआ था। अकबर के विरुद्ध में युद्ध करते हुए चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है उसके तीसरा दरवाज़ा है भैरवपुर, वहाँ पर वीरगति को ये प्राप्त हुए थे। इनकी छतरी की बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है। कलाजी की शादी की बात करें तो साथियों शिवगढ़ के राव कृष्ण दास की पुत्री थी कृष्णा, उससे होनी थी, लेकिन उससे पहले ही ये मर जाते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं कलाजी के, जो कि चित्तौड़ के तीसरे शाखे में इनका निधन हो गया। कलाजी की मृत्यु के बाद कृष्णा कलाजी पर सती हो गई, यानी कि ये जब ये गए थे, इनकी कहानी मैंने आपको बताई कि बिना सिर के ही ये धड़ लेकर जो है रुंडेला गांव में पहुंच गए थे और वहां पर जो है सती होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इनके पॉइंटों के बारे में जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इनका जन्म होता है मेड़ता सिटी नागौर में। कलाजी को 4 हाथों वाला देवता के रूप में पूजा जाता है। कलाजी को औषधि विज्ञान यानी जड़ी बूटियों के बारे में ज्ञान था। कलाजी पर केसर और अफीम चढ़ाई जाती है। मीराबाई के भतीजे थे। शेषनाग का अवतार इनको माना जाता है। चित्तौड़ के तीसरे साके में अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए सामलिया डूंगरपुर में कलाजी के काले रंग की प्रतिमा स्थापित है। ठीक है, तो ये था आपके कलाजी राठौर के बारे में। अब बात करते हैं तल्लीनाथ जी के बारे में। तल्लीनाथ जी का जन्म साथियों शेरगढ़ जोधपुर ग्रामीण में होता है, एक राठौड़ परिवार में 1544 ईस्वी में। बीरम देव इनके पिता थे और जालंधर नाथ इनके गुरु थे। इनके बचपन के नाम की बात करें तो बचपन का नाम था गंगादेव राठौर। मूल नाम क्या था? गांगदेव राठौर, गंगादेव या कह गए गांगदेव राठौर। रावचूड़ा के भाई थे और ये जो है जालौर के प्रमुख देवता है। अभी इनका मंदिर पंचमुखी पहाड़ी यानी पांचोटा और जालौर पर स्थित है। जालौर के निवासी इनके द्वारा स्थापित जो औरण है धार्मिक हरा भरा स्थल होता है। इसे पेड़ नहीं काटते हैं, मतलब औरण को नहीं काटते, पेड़ों को नहीं काटते हैं। मंदिर के चारों ओर जो ज़मीन होती है वो औरण कहलाती है। और बाकी जहरीला कीड़ा अगर कोई काट ले तो इनके मंदिर में उसका इलाज किया जाता है। ये प्रकृति प्रेमी लोक देवता थे तल्लीनाथ जी। ठीक है, तो तल्लीनाथ जी जालौर के प्रसिद्ध देवता है। गांगदेव राठौर इनके बचपन का नाम, मूल नाम ऊंचाई का। वृक्ष प्रेमी के रूप में प्रमुख देवता है तल्लीनाथ जी। जहरीले कीटों द्वारा काटे जाने पर उस स्थान पर तल्लीनाथ के नाम का डोरा बांधा जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हड़बू जी के बारे में। तो हड़बू जी साथियों आपके पंचवीरों में हैं। इनका जन्म होता है झुड़ोल गांव नागौर में। हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं। प्रमुख मंदिर बेंगटी गांव फलौदी जोधपुर में बना हुआ है। इनके मंदिर में हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बू जी सांखला परिवार से थे। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। भुडोल नागौर में जन्म होता है। पिताजी थे इनके मेहा जी सांखलिया। गुरु थे वालीनाथ जी। और हड़बू जी ने जो है आशीर्वाद दिया था रावजोधा को, पुनः मंडोर पर विजय प्राप्त की उन्होंने। फिर हड़बू जी ने कटार भेंट की उन्हें। रावजोधा ने वापस से हड़बू जी को बेंगटी गांव फलौदी दे दिया। शकुन शास्त्र के ज्ञाता इनको कहा जाता है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा गया है हमेशा। शकुन शास्त्र, शकुन शास्त्र के ज्ञाता इनको कहा गया है। ठीक है, वाहन क्या है इनका? तो इनका वाहन है सिया। ठीक है, और इनकी गाड़ी की जो है बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। ये भी प्रश्न बना है। अब बात करते हैं देव बाबा के बारे में। देव बाबा का मंदिर साथियों नगला जहाज वैर तहसील भरतपुर में है। मेला भाद्रपद शुक्ल 5वीं एवं चैत्र शुक्ल 5वीं वर्ष में 2 बार भरता है। वर्ष में 2 बार मेला लगता है। देव बाबा गुर्जरों के पालनहार एवं कष्ट निवारक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ये चिकित्सा ज्ञान के ज्ञाता थे। पशुओं के बीमार होने पर देव बाबा की जात की जाती है तथा ग्वालों को भोजन कराया जाता है।
अगले हैं बाबा जुझार जी साथियों, जिनका जन्म होता है इमलो गांव सीकर में। प्रमुख पूजा स्थल स्यालोदरा गांव है सीकर में, वहाँ पर इनका प्रमुख पूजा स्थल है बाबा जुझार जी। नव दंपति जो नए विवाह करते हैं, नए नव दंपति होते हैं, पति पत्नी होते हैं, वो आशीर्वाद लेने यहाँ पर जाते हैं। पूजा स्थान की बात करें तो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनके पूजा का स्थान होता है। भूरिया बाबा की बात करें साथियों तो भूरिया बाबा गौतमेश्वर का मेला लगता है शिवगंज सिरोही में। भूरिया बाबा मीणा जाति के इष्ट देव हैं। मीणा जाति गोमतेश्वर की झूठी कसम नहीं खाते हैं। ये जो आ रहा है ना गोमतेश्वर, गोमतेश्वर और भूरिया बाबा एक ही है, दोनों, ठीक है, कहीं कन्फ्यूज हो रहे हो। गोमतेश्वर और भूरिया बाबा दोनों एक ही है, ठीक है। तो गोमतेश्वर आपके जो है यानी कि कहे भूरिया बाबा मीणाओं के आराध्य देव हैं। अर्नौद प्रतापगढ़ में इनका मंदिर है। मीणा इनकी झूठी सौगंध नहीं खाते हैं। मीणा जाति भूरिया बाबा के मेले में सुगड़ी नदी में अपने पूर्वजों की अस्थियों का प्रवाह करते हैं। ये भी पॉइंट इनके साथ जोड़ लीजिएगा। और यहाँ से एक फैक्ट और जो कि इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि इनका जो मेला लगता है ना गोमतेश्वर का मेला, तो उस वक्त शिवगंज सिरोही में लगता है। तो उस वक्त जो है मेले में वर्दी पहनने वाले जो पुलिस वाले होते हैं उनका प्रवेश वर्जित किया जाता है, मतलब प्रवेश निषेध है, नहीं दिया जाता वर्दी पहने हुए पुलिस वालों को, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डूंग जी जवाहर जी। ये दोनों भाई शेखावटी के लोकप्रिय देवता हैं और धनी लोगों को लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे। डूंग जी जवाहर जी, ये दोनों डूगर जी और जवाहर जी कहीं कहीं आपको इनके बारे में देखने को मिलेगा, ये चाचा और भतीजा थे। तो डूग जी जो है, डूंगर जी जो है चाचा थे और जवाहर जी भतीजा थे। कुछ किताबों में आपको ये भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इन्होंने रामगढ़ के सेठ जो है घुरसा माल, उसकी बालद लूटकर पुष्कर अजमेर में गरीबों को बांटी थी। डूग जी के साले थे डूगर जी के भैरव सिंह, जो झड़बासा गांव के थे, और अंग्रेजों के लालच में आकर डूगर जी को गिरफ्तार इसने करवा दिया था भैरव सिंह ने। और फिर अंग्रेज़ों ने जो है इन्हें पकड़कर आगरा के किले में कैद किया था। वहाँ पर जवाहर सिंह ने कर्णिया यानी कि कर्ण्या मीणा या फिर कहे सावंता मीणा और इनके सहयोगी थे लोठिया जाट, उनके सहयोग से छुड़ाया गया था। फिर इन्होंने नसीराबाद छावनी अपने 1857 की क्रांति में पड़ी होगी, अजमेर छावनी, जो कि उसको लूटा था, ठीक है। चलिए अगले हैं मेहाजी मांगलिया, जो कि पंचपीरों की श्रेणी में आते हैं। इनका मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर बापणी में है। प्रिय घोड़ा कीरड़ काबरा है। मांगलियों की इष्ट देव के रूप में ये पूजे जाते हैं। मेहाजी को पंचपीर कहा जाता है। बात करें, और ये याद रखिएगा मारवाड़ के शासक रावचुंडा के समकालीन थे। इनका जन्म होता है साथियों तापू गांव जोधपुर में। कहाँ पर जन्म होता है तो याद रखेंगे तापू जोधपुर। तापू जोधपुर में इनका जन्म होता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्म होता है, जिसे मेहाजी की अष्टमी कहा जाता है। और ये जो है इनकी धर्म की बहन थी पाना गुजरी, उनकी गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। और मेन मंदिर इनका आपके बापणी फलौदी में बना हुआ है। इनसे एक फैक्ट याद रखिएगा, विशेष फैक्ट है कि इनके पुजारी जो है वंश में वृद्धि नहीं करते हैं। पुजारी वंश वृद्धि नहीं करते हैं। चलिए अगली बात करते हैं वीर बग्गा जी के बारे में। तो वीर बग्गा जी का जन्म रीडी गांव जांगल प्रदेश बीकानेर में होता है। मुस्लिमों से गायों को मुक्त कराते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। जाखड़ समाज इनको अपना कुल देवता मानता है, ठीक है। पंचपीरों के बारे में जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, पाबू हरबू रामदेव मांगलिया में हाँ, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जे हाँ। या तो इस प्रकार से आप याद रखें, या फिर सीधे सीधे याद रखना है कि पाबू जी हैं, हड़बू जी हैं, रामदेव जी हैं, मेहा मांगलिया जी है और गोगा जी हैं। इस प्रकार से याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है। अब इनमें से आपके जो है तेजा जी आपको ऑप्शन में दे दिया जाता है और आप जो है वो करके आ जाते हैं। ये पूछा प्रश्न कैसे बनता है कि निम्न में से पंचपीर की श्रेणी में कौन सा लोक देवता आता है या फिर नहीं आता, इस प्रकार से बनाया जाता है।
ठीक है, तो या तो ऐसे याद रखें या फिर मैं आपको एक ट्रिक साझा करता हूँ आपके साथ, उस ट्रिक के माध्यम से आप याद रखेंगे। ये ट्रिक है साथियों, आपके सामने ये लिखा हुआ है गोपाराम है। गोपाराम है यानी कि गो से क्या हो जाएगा आपका गोगा जी, गो से गोगा जी, पा से आपके पाबू जी, पाबू जी, ठीक है। रा से आपके रामदेव जी, रामदेव जी। मैं से आपका क्या हो जाएगा मेहा जी, मांग लिया। और है से आपके हड़बू जी हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। लेकिन याद ज़रूर रख लेना क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है आपका। तो ये थी आपकी आज की क्लास साथियों। लोक देवता यहीं पर आपके कंप्लीट होते हैं। जो मेन मुख्य लोक देवता है वो हमने पढ़ लिए, बाकी छूटने को तो छोड़े हैं, बिल्कुल आपकी समझ आ रहा होगा। लेकिन जहाँ से प्रश्न बनते हैं इंपॉर्टेंट हैं उनको अपन ने यहाँ पर कवर किया है, जो एग्ज़ाम से पहले आपको देखने होते हैं, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास, अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलना और इसी तरह पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे साथियों। प्ले लिस्ट बनी हुई है आपके राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के नाम से, तो वहाँ पर जाइएगा और वहाँ पर आपको सीक्वेंस से क्लासें मिल जाएंगी, ठीक है, बाकी की पीछे वाली। और आपके जो है राजस्थान की जिला दर्शन 41 जिलों के अनुसार कंप्लीट करवा दी गई है, उसकी भी प्ले लिस्ट बनी हुई है, सीक्वेंस से क्लास डली हुई है। 41 जिलों की 44 क्लासें हमने आपको दी है, ठीक है। बाकी आपके डेली राजस्थान करंट अफेयर्स शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। RWS फैक्ट के माध्यम से आपको बिखराव ज्ञान दिया जाता है, जहाँ से सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में देखने को बनते हैं। तो एक बार जाइए, प्लेलिस्ट देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा साथियों, ठीक है। चलिए तो साथियों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान, जय भारत, नमस्कार।